रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ये सब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वंदे मातरम न गाने का जो फैसला उन्होंने लिया है, पूरा ना गाने का, उस पर कांग्रेस पार्टी की आलोचना हो रही है चौतरफा, और उससे ध्यान भटकाने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए वो उन्होंने एक ये नया ड्रामा, उनका शब्द था कि ड्रामा करने की कोशिश उन्होंने की है कि जाएंगे थाने में धरना देंगे तो दिन भर फिर यही बात होगी। उन्होंने कहा कि जो शिकायत है उस व्यक्ति की जो कह रहा है कि मुझे पेलेट गन से चोट लगी, उसकी शिकायत ले ली गई है। एफआईआर शिकायत की जांच के बाद अगर सही उपयुक्त पाया जाएगा तो पुलिस फैसला करेगी। वो कह रहे हैं कि इस प्रकरण को केवल एक पॉलिटिकल इशू बनाना चाहते हैं राहुल गांधी। लीगली ऐसी कोई बात नहीं है कि उस व्यक्ति को न्याय नहीं दिया जा रहा है, ये बीजेपी का भी कहना है। हालांकि अभी पुलिस की तरफ से कोई वर्जन नहीं है हमारे पास कि पुलिस ने तय कर लिया हो कि हम एफआईआर नहीं ही करेंगे, या हम इस बारे में सोच सकते हैं। ऐसा पुलिस की तरफ से कुछ नहीं बताया जा रहा है, ये सब सोर्सेस से हमें पता चल रहा है। बीजेपी का कहना जरूर है कि शिकायत ले ली, अब आगे पुलिस तय कर लेगी। राहुल गांधी के पास यह धरना प्रदर्शन करने की कोई वजह बनती नहीं है, सिवाय इसके कि वंदे मातरम पर आलोचना हो रही है तो उससे डाइवर्ट हो जाए मामला। एक बार सर जरा कांग्रेस ने जो माफ कीजिएगा बीजेपी की तरफ से जो कहा गया है उस पर। नहीं, बीजेपी का कहा उसमें कोई बात नहीं है, वो तो राजनीतिक बात है, वो ऐसे बात कर सकते हैं। और वो ये कहें कि भाई वो वंदे मातरम से ध्यान भटकाना चाहते हैं, उसमें भी ठीक है उनकी बात कहने में, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं। मसला ये है कि ये आपको लगता है क्या कि इससे ये कंसिडरेशन हो सकती है कांग्रेस की कि भाई उस पर बहुत मैं तो आलोचना हो रही है, तो कुछ और करें। मैं इस इशू पे ही रहना चाहता हूँ कि होगा ऐसा तब भी कि क्या आप एफआईआर करेंगे कि नहीं करेंगे, या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पर बात करें ना। मैं तो कह रहा हूँ कि मान लेते हैं रविशंकर जी की बात, ठीक है, इसमें मैं डिबेट में नहीं जाना चाहता। ये तो अलग तरीके से आप उसको, हम वहां पर जा रहे हैं, बीजेपी जो कह रही है, हम तो कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं वो 100% सही है। ठीक है, तब भी इसकी बात करो अभी जो इशू को लेकर के। बोलिए त्रिपाठी जी। नहीं सर, क्या बोलने इसमें, हमको तो लग रहा है कुछ रविशंकर जी को आज पता नहीं क्यों आगे कर दिया। ये तर्क हो सकता है क्या? और मैं एकदम पूरी तरह से मैं भी सहमत हूं। मान लिया कि वही करना चाहते हैं, ये सही है कि वंदे मातरम के मसले पर एक अलग तरह की डिबेट थी, मान लिया कि वही करना, शायद फिर गए, आपको पता है कि वही करना चाह रहे हैं, फिर भी आप वो होने दे रहे हैं। हमें अगर पता है कि मेरा जो स्ट्रांग पॉइंट है उसके खिलाफ कोई टूल दूसरा इस्तेमाल करेगा और मैं फिर भी होने दूं, तो गलती किसकी है? और ये मसला जिस तरह से हैंडल किया गया, पहले से मिसमैनेज रहा है, वो आज फिर दिख रहा है कि अभी वो कड़ी टूटी नहीं, श्रृंखला चली आ रही, तो ये किसी भी तरह से ठीक नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि ये तो पता लगे कि आप करना चाहते क्या हो। ये 2 घंटे हो गए इस बात को, और वो उससे पहले एक थाने से दूसरे थाने गए थे, मीडिया उन्होंने बुलाया कांग्रेस ने, तो एवरीबडी न्यू, कांग्रेस सरकार में सबको पता होगा राहुल गांधी क्या करने जा रहे हैं। तो भाई आप पहले ये तो तय करो कि हमने करना क्या है इस पर फाइनली। मतलब ये स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है कि सरकार को नहीं मालूम होगा। मीडिया को इनवाइट किया जा रहा है, मीडिया को बताया जा रहा है, सरकार के पास तो इतना बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क है, अगर वो इतना नाकारा है कि आपको पता नहीं चला तो और बड़ा सवाल है। जहां तक रविशंकर प्रसाद की बात है, देखिए ये तो पॉलिटिकल नैरेटिव की लड़ाई है, मुद्दा अपनी जगह है छात्रों का, लेकिन छात्रों की लड़ाई के साथ भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नैरेटिव जुड़ा हुआ है। कांग्रेस को ये सूट करता है, कल हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि कांग्रेस को बीजेपी के गेम प्लान में फंस के वंदे मातरम पर नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस को छात्रों का मुद्दा उठाने ज्यादा बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस को जातीय जनगणना का मुद्दा उठाना चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी को सूट करता है कि वंदे मातरम का मुद्दा उठाए। एक लाइन अभी हम लोग बात कर रहे थे सर, जो अभी राजकुमार जी ने कहा ना कि इंटेलिजेंस को पता होगा। अच्छा, जैसे पता हुआ, आप उस तहरीर को एफआईआर में कन्वर्ट करते और उसकी कॉपी अभी देश के सामने होती। नहीं करना है ना उनको, फिर बात ये करना होता तो कर दिया होता अभी तक। नहीं, देखिए